ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने पोखरी जाते हुए आजीविका पे। भाई साहब, आज का दिन वैसे तो खुशी का होना था, शिक्षक दिवस था, मनाते भी थे, बहुत ही अच्छा लगता था 5 सितंबर का दिन। लेकिन मेरे लिए वो अभी भी यादगार बना हुआ है और ज़िंदगी भर यादगार बन कर रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी जो आधा ज़िंदगी की अध्याय है वो समाप्त हो गई है मेरे लिए। हमारे धर्मपत्नी रोशनी देवी जी जो 5 सितंबर का दिन 2021 ठीक 11 बजे, उस हादसे को कैसे भूल सकते हैं वैसा हम। और ज़िंदगी भर छाती पर इस तरह से वो कांटा चुभा रहता है कि क्या गलती हुई थी हमसे या समय था वो, अभी भी कोई समझ नहीं आता है। और इस समय हम वही घटना स्थल पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पोखरी आना जाना वहीं होता है और बारिश भी लग गई है। लेकिन अपनी जो ये घटना हुई है आज हम अपने वीडियो के माध्यम से उतार रहे हैं, दिखाते हैं आपको क्या हुआ था और कौन सी कहानी थी और क्या रोचक रह गया था। क्या हमसे वो महा लापरवाही हुई या भाई साहब, आप लोग इस तरह से ज़िंदगी में कोई गलती मत करना। हम अपने जो हमारे धर्मपत्नी के साथ घटना घटी थी 5 सितंबर 2021 से, वो आज ही के दिन यहाँ से शुरुआत हुई थी। इस शुरुआत की पहली कड़ी ये है कि जब यहाँ पर पानी का मुयाना नहीं बनाया गया था तो उस टाइम मैंने विरोध किया था। इधर तक वो नहर बनाई गई थी और इसमें प्रतिभाग कर रहे थे काम वाले हमारे गांव के ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम 4 लाख से ऊपर का जो योजना आई थी इस नहर में, ये प्रयासों की नहर कहा जाता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी गृहस्थी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये नहर। ये एरना के गदरे से आती है ये नहर और ये पहुँचती है हमारी प्रयासों के लिए। तो यहाँ की पहली कड़ी यही है कि उस टाइम यहाँ पर तक केवल नहर बनाई गई थी और मुयाना तैयार नहीं किया गया था। तो मैंने उस टाइम विरोध किया था। उस टाइम ब्लॉक में, तो ब्लॉक में उस टाइम थे शायद विजय पुरोहित जी और केदार सिंह बरतवाल जी और हमारे प्रधान मुखिया हरिंदर बरतवाल जी से। तो उन लोगों से मैंने निवेदन किया था कि उस 4 लाख में आप मुयाना तैयार कीजिए ताकि हमें रुपाई के लिए ठीक अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन क्या पता था हमारे ऊपर ही ये पहाड़ टूटेगा और अगर अच्छा करोगे तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसका फल भुक्तभोगी हो जाते हैं। भले आज भुक्तभोगी हो गए हैं, लेकिन मैं अपनी इस कहानी को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि मेरा आने वाले जो पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं, वो जान सके कि कभी कभार क्या हो सकता है आपके साथ, कोई पता नहीं रहता है। तो मैं इस जो एरना के इस समय मुहाने पे खड़ा हो रखा हूँ, मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि अगर काश वो 4 लाख में उस समय मुयाने तक वो काम पूरा हो जाता तो वो स्थिति न होती। और कहते हैं कि समय के साथ कोई नहीं चल सकता है और समय के अनुरूप काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लापरवाही के साथ भी काम नहीं हो सकता है। क्योंकि ये यहाँ पर जो जानबूझ करके मुयाना छोड़ा गया, उसका सबसे ज़्यादा अभी भी मुझे दुख होता है कि काश मैं वो आवाज़ न उठाता तो न जाने आज परिवार जिंदा होता। एक अध्याय जो आधा अध्याय समाप्त हुआ है, उसके बार बार मैं ही अपने आप को कोसता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब, मेरे से हुआ है ये काम। और हमारे धर्मपत्नी की लापरवाही यही रही कि जिस दिन सभी महिलाएं आ रखी थी, और काश उस दिन अगर हमारे आदरणीय मेहताब सिंह बरतवाल जी होते यहाँ मुयाने पे आते काम के साथ, तो वो घटना ना भी घटती। क्योंकि उन्होंने पहले ही बता रखा था कि यहाँ से आप करीबन लगा लीजिएगा कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो खान पलती है बालू की वो है यहाँ से। और उन्होंने बालू का इंतज़ाम इसी गदरे में किया था, क्योंकि उनको पता था कि भाई उधर की साइड घटनाएं ज़्यादा घटती है और इस तरह से वो बार बार कह रहे थे कि वहाँ ऊपर नहीं जाना है। लेकिन उस दिन उनके न होने के कारण और महिलाएं सभी एक साथ होकर के
न जाने क्या विचार आया उस टाइम कि यहाँ से उनको लगा कि बढ़िया वाला बालू लेना है और उससे थोड़ा सा हमको ये काम करना है। जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नाम लिखना था कि 2.5 लाख का योजना थी, लेकिन पता नहीं था, लास्ट दिन था, बन गई थी टकाटक नहर, लेकिन जो ये काम होना होगा भाई साहब उसका कोई पता नहीं चलता है। और आप लोगों को बता दें कि अभी भी वही सवाल मन में कुरेदता है मेरा कि ये लापरवाही थी या समय था, या ऐसा लगता है कभी कभार कि मैंने जानबूझ करके हुआ है मुझसे गलती। ये अभी भी मेरे दिन रात यही सवाल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, काम नहीं करना है, लेकिन भाई साहब जो आपके पास ज़िंदगी रहती है अगर उसको हम संभाल रहे हैं और अचानक से चले जाए तो उसका सबसे ज़्यादा पछतावा हो जाता है भाई साहब। तो आज की डेट में ये होता है कि मेरे से तो रुपाई भी नहीं होती है और हो सकता आने वाले दिनों में वहाँ के शेरे भी छूट जाएंगे, लेकिन जो लोग रुपाई करते हैं उनकी जब रुपाई होती है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि भाई साहब कोई ना कर रहा है और आपका दिया हुआ बलिदान रोशनी भी काम आ रहा है। मैं यही बोलता हूँ। लेकिन मेरे जो जहन में सवाल यही आता है भाई साहब, जो 5 सितंबर का दिन है, एक वक्त भी अगर सोचा होता काश ये न होता तो वो होता, वो न होता तो वो होता, लेकिन मेरी ये आज की जो मैंने अपनी वीडियो बना रखी है केवल अपने माध्यम से बना रखी है और मैं उस घटना को बयां कर रहा हूँ कि वो घटना किस तरह से घटी और क्या हुआ। तो वो अगर मेरा यही पहला वाक्य है अभी भी और यही बातें हैं कहना कि वो 4,50,000 समथिंग के जो रुपये आ रखे थे, अगर काश उसमें प्रधान और ब्लॉक वालों ने साथ दे करके मुआयने तक पूरा किया होता तो आज भाई साहब वो नौबत ना आती और वो दिन ना देखने पड़ता। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी अगर कोई कार्य होता है सरकारी हस्तक्षेप में तो आप अगर उन रुपयों में वो कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक दूसरा बजट न आने दें और वही लोग कार्य करें जिन लोगों ने पहला कार्य किया है, ये अवश्य ध्यान दें। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि लापरवाही न करें भाई साहब। समय तो ज़रूर है, एक दिन सब ने जाना है, लेकिन मौत इस तरह से मिले तो बहुत बेकार है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बेकार। इतना कष्ट होता है उस मौत को देकर क्या ही बोले। ये है पुरानी वाली नहर जो बना रखी है, इधर की साइड आप देख सकते हैं इस तरह से, तो यहीं पर तक बनाई गई थी भाई। बहुत ज़्यादा दुख होता है यार भाई साहब। बहुत नीचे देख सकते हैं 1 किलोमीटर की दायरे पर। क्या समय था यार उस दिन और कैसा दिन रहा होगा, क्या काल बन करके आया था कि मैंने एक वक्त भी मना नहीं किया रोशनी जी के लिए, सारे घर वाले ने किया, लेकिन एक दिन अगर मैं उस दिन मना कर देता काश ये घटना ना होती। और मैं बार बार कहता था कि भाई हमेशा एराना वाले जो खान है बालों की उस पर मत आना। और ये देखिए काफ़ी भयंकर उकाल है भाई, 1 किलोमीटर के दायरे में बोलते थे भाई कि परिक्रमा घर में कि भाई बालू वहीं पे है, हमारे लिए सबसे अच्छा काम वही है। पर लेकिन क्या पता यार भाई साहब, इस मौत का तो अता पता नहीं, लेकिन भाई साहब लापरवाही इतनी हुई हमसे क्या ही बोले। एक तो पहले उस 4 लाख वाले में काम हो जाना था, हाँ, लेकिन दूसरा अगर हो भी गया था तो भाई साहब मैंने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और मैं इसीलिए बार बार दिन रात अपने को क्रोधता रहता हूँ कि भाई साहब परिवार वालों ने गलती की है, जिन्होंने मुयार नहीं बनाई है, लेकिन उससे बड़ी गलती मैंने की है भाई साहब। भुक्तभोगी मैं बना हुआ हूँ, लेकिन वो मौत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। वो मेरे को अभी भी दिन रात वही सपने आते हैं भाई साहब, क्या बोले। और मन बहुत अटल है भाई, सत्य है मृत्यु पर, लेकिन कभी कभार किसी मृत्यु पर तो विश्वास नहीं आता यार भाई साहब। जो मौत खड़ी सामने है वहाँ पर मौत नहीं हुई, जिस मौत के लिए कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था। मैं तो इस पहाड़ को तो यहाँ पे दिखाता रहता हूँ, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर 3 सालों से, विगत सालों से अभी भी लगातार खान की काम लगा हुआ है और बड़ा चिंता का विषय है भाई साहब। ऐसा ही फिर हो गया, क्योंकि पहले भी ऐसा ही थी। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर वो घटना हुई थी मेरे साथ 5 सितंबर 2021 को, रविवार का दिन था। आज तो मंगलवार है, लेकिन फिर वही बन गया है ऐसे ही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मौत को निमंत्रण है। क्यों शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्या लापरवाही बरती जा रही है। कई बार बोल भी दिया है मैंने, इसके प्रति कहीं शिकायत भी कर दिया गया है, लेकिन ना के बराबर भाई। और इसी तरह से बारिश होती है दिन भर, और क्या होता है अगले दिन बिल्कुल जब ज़बरदस्त तरीके का, ज़बरदस्त वाला जो सूर्य भगवान जी की तेज़ गर्मी रहती है,
उसके बाद ये सीधे झड़क टूट जाता है भाई साहब। और इसके बाद क्या ये हो सकता है, उस परिवार से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रिस्क है और बिल्कुल गदेरे के नज़दीक पे है। और इस तरह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसी वीडियो को मैं तभी बना रहा हूँ जब हुआ है। और मैं यहाँ पर ये बत्ती बालता हूँ डेली, शाम सवेरे लगा रहता हूँ भाई। लेकिन जो गलती है उसके लिए तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और कहीं लोग कहते हैं कि भाई साहब की शादी हो जाएगी, लेकिन शादी तो हो जाएगी भाई साहब पर, लेकिन जो फीलिंग, जो आपका प्यार और जो अपनापन पहली वाली शादी में रहता है, दूसरी वाली शादी केवल आपको धर्म निभाना पड़ता है, वचन निभाना पड़ता है और बच्चों के प्रति दयावान होना पड़ता है। जब एक महिला ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि भाई साहब हम कैसे संभाल देते हैं, तो कहते हैं कि मर्द सिर्फ बच्चों के नाम पर ठगे जाते हैं, कहते हैं कि बच्चों का भला करना है, लेकिन अपना भला पहले सोचते हैं बोला। तो मेरा दिमाग ख्याल तो अभी कुछ ऐसा आता नहीं है। मैं कहता हूँ कि वक्त के हिसाब से चलेंगे। बारिश भी लग गई है इस समय और चलते हैं पोखरी, आज देर भी हो गया है। अपनी ज़िंदगी की कहानी यहीं पर समापन करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो ऐसा है कि समय के साथ साथ चल ही रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे। अगर कभी कभार भले दिन आ जाएंगे तो अपने वीडियो के माध्यम से हर दिन अपनी ब्लॉगिंग यही इसीलिए बनाता हूँ भाई साहब। जब धर्मपत्नी नहीं रही तो याद आती है यार क्यों काम नहीं शुरू किया, तो यही आता है यार इस तरह से मैं न रहूँ कभी तो मेरे बच्चे ज़रूर हमारे वीडियो देख करके कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि हमारे बाप दादा ने भी कुछ किया है भाई। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी, आज की वीडियो समापन करते हैं।